नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ग्वालियर पहुंचे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ग्वालियर में लाल सिंह आर्य के परिवार की शादी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नव दंपति को शुभकामनाएं दी और मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की। ग्वालियर के बाद वे भोपाल में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े फैसलों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। वे आतंकी उमर को तकनीकी मदद देता था और ड्रोन मॉडिफाई करता था। जसीर ने रॉकेट बनाने की भी कोशिश की थी। दिल्ली से पकड़े गए आमिर राशिद ने उमर को सेफ हाउस और आईईडी बनाने में मदद दी थी। एसडीएम का भीषण एक्सीडेंट। उमरिया के नौरोजाबाद स्टेशन के पास स्कॉर्पियो ने एसडीएम अंबिकेश सिंह की गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में एसडीएम को कमर और सिर में चोट आई। ड्राइवर का हाथ टूट गया। एसडीएम को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। स्कॉर्पियो चालक हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 3,928 पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी। आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 22 और 23 नवंबर को आयोजित होगी। कुल 3,928 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हो रही है। आम जनता से जुड़ी जरूरी चेतावनी। एमपी में एसआईआर के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर साइबर क्राइम ने अलर्ट जारी किया है। अपराधी फर्जी कॉल कर ओटीपी मांगते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। एजेंसियों ने साफ कहा है, कोई भी सरकारी विभाग कभी ओटीपी नहीं मांगता। लोगों से अपील है कि किसी से भी निजी जानकारी शेयर न करें। 42 भारतीयों की मौत की आशंका। मक्का से मदीना जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकराकर आग की चपेट में आ गई। हादसे में 42 भारतीय उमराह यात्रियों की मौत की आशंका जताई गई है। सभी मृतक हैदराबाद के बताए जा रहे हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इस तारीख को खाते में आएंगे रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। कुछ राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जेएनके में किस्त पहले ही मिल चुकी है। बाकी राज्यों के किसानों के खाते में 19 नवंबर को 2-2 हजार रुपए आएंगे। इसका फायदा देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। खाट पर हेल्थ सिस्टम। 80 साल की महिला परेशान। एमपी के सिंगरौली में 80 साल की बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ी, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। परिजनों ने मजबूर होकर उन्हें 700 मीटर तक खाट पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। घर से सड़क तक सिर्फ संकरा पगडंडी मार्ग होने से कोई वाहन नहीं पहुंच सकता। परिजनों का आरोप है, एम्बुलेंस करीब 2 घंटे देर से आई। कांगो में खदान ढही, 32 की मौत। कांगो के लुआलाबा में कोबाल्ट खदान ढहने से 32 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा पहले ही बताया गया था। एमपी वेदर। शीतलहर अलर्ट। मध्य प्रदेश में ठंड तेज हो गई है। कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर, छिंदवाड़ा और देवास में स्कूल समय बदला गया। अन्य जिलों में कोई नया आदेश नहीं आया। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। मोमोज बेचकर रोज 1 लाख कमाई। बैंगलोर में एक शख्स मोमोज बेचकर रोजाना करीब 1 लाख कमाता है, ऐसा इंस्टा रील में दावा। क्रिएटर कैसी परेरा ने खुद दुकान पर काम करके कमाई चेक की। 7 बजे से 11 बजे तक कुल 950 प्लेटें बिकी। 110 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से कुल बिक्री लगभग 1.04 लाख हुई। असली मुनाफा कितना है, इसका खुलासा नहीं किया गया। विदिशा के हैदरगढ़ क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। वाहन में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये सभी लोग करीला धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के पनागर इलाके में आम के बगीचे में गड्ढे से एक महिला की खून से लथपथ लाश मिली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। महिला की पहचान नहीं हो पाई है और एफएसएल टीम भी जांच में जुटी है।
सीएम मोहन यादव ने बिहार चुनाव के संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी की जोरदार तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद एनडीए की सरकार आने से देश का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला है। मोहन यादव ने पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए सराहा। उन्होंने इसे देश के लिए गौरव की बात बताया। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी लगातार पटना में बैठकें कर रही है, जबकि आज नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सरकार भंग करने की सूचना दे दी। विधानसभा 19 तारीख को भंग होगी और नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी। बीजेपी की ओर से अब तक ये तय नहीं हुआ है कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा।